आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसको देखकर आप कहेंगे कि जिसको हमने सम्मान की कुर्सी पर बिठाया वो तो सम्मान के खातिर कभी था ही नहीं। देखिए रिपोर्ट। महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर सरकार तमाम योजनाएं चला रही है, लेकिन महिला को सशक्त बनाने में एक महिला ही रुकावट का कारण बन रही है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो इसकी तस्दीक दे रहा है। इस वीडियो में दो महिलाएं हैं, एक महिला विधायक है तो दूसरी महिला सरपंच है। दोनों अपने अपने पद पर प्रबल है, लेकिन एक का अहंकार। सरपंच चंदू देवी लेखा का जिस प्रकार से अपमान पूर्वक मंच से नीचे उतारा गया है, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखकर हमें बहुत ही शर्म आ रही है कि एक महिला ही एक महिला का इस तरह से अपमान करेगी तो हमारे देश का क्या होगा। ये पूरा मामला जोधपुर के तिवरी तहसील के खेतासर गांव का है। जहां दिव्या मदेरणा की धन्यवाद सभा का आयोजन किया गया था, लेकिन इस पूरे प्रकरण में एक महिला सरपंच को अपमानित कर विधायक दिव्या मदेरणा का खुद को सम्मानित महसूस करना इनकी संकीर्ण सोच को दिखा रहा है। सरपंच हो या प्रधान हो चाहे विधायक हो, सांसद, उनको जीतने के बाद में सभी जनता को साथ में लेकर काम करना चाहिए, सबको समान समझना चाहिए, क्योंकि वे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के नहीं होते हैं। अगर इस तरह से एक महिला विधायक या एक महिला सरपंच का अपमान इसलिए करते हैं कि उनका पति भाजपा समर्थित है, पूरे देश के लिए आने वाले भविष्य के लिए अच्छी बात नहीं है। जनप्रतिनिधि को जीतने के बाद में क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में ध्यान देना चाहिए, न कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। इस प्रकार की जब एक महिला सरपंच को मंच पर बैठने से नीचा उतारते हैं तो इस प्रकार की ये अच्छी शोभा नहीं देती है। बहरहाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो कई सवाल खड़े कर रहा है। इस वीडियो के जरिए विधायक दिव्या मदेरणा सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही है, जिसकी वजह से दिव्या मदेरणा को लेकर तीखी प्रतिक्रिया मिल रही है। न्यूज़ 18 के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर की रिपोर्ट। राजधानी जयपुर के बापू बाजार से शनिवार को लापता हुई चीनी महिला पर्यटक ल्यूशी 22 घंटे बाद आज पुलिस को सकुशल मिल गई। मामले में नॉर्थ जिला पुलिस की मुस्तैदी और 2 युवकों की सूझबूझ भी काम आई, जिनकी मदद से अपने दल से बिछड़ी महिला पर्यटक ल्यूशी अपने साथियों से मिल सकी। 16 मार्च शनिवार को चीनी पर्यटक ल्यूशी अपने ग्रुप के साथ जयपुर घूमने निकली थी। इसके बाद वो बापू बाजार में ग्रुप से बिछड़कर लापता हो गई। उसके साथ बापू बाजार घूमने गए पर्यटक तो लौट गए, लेकिन ल्यूशी रास्ता भटक गई। रात होने पर ल्यूशी ने सिंधी कैंप इलाके में एक होटल में कमरा किराए पर लिया और वहीं रुक गई। इस बीच विदेशी युवती के साथियों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट माणक चौक थाने में दर्ज करवा दी। आज सुबह चौड़ा रास्ता के पास जब 2 युवकों ने ल्यूशी को रोते देखा तो उससे बात की, लेकिन ल्यूशी की चीनी भाषा दोनों को समझ नहीं आई और फिर दोनों ने सूझबूझ अपनाते हुए गूगल ट्रांसलेशन ऐप की मदद ली और ल्यूशी को उसके बिछड़े ग्रुप से मिलवाया। ये कल इसने साड़ी ली थी, फिर साड़ी की दुकान की बात में इसका मोबाइल टूट गया था, तो जो दुकानदार था उसने इसकी मदद करी साड़ी उसको होटल वगैरह करवाने की, क्योंकि इसके पास में एड्रेस नहीं था होटल का। बाकी उसके बाद में ये अपने होटल रुक गई थी एक जगह और फिर सुबह ये निकली और इसने इसका मोबाइल से करवाया। फिर उसके बाद में इसको खुद को पता नहीं था कि भाई ये घूम चुकी है और पुलिस ने पूरी मदद करी इसको ढूंढने के लिए, क्योंकि इसके दोस्त इसको ढूंढ रहे थे। नागौर में आज हार्डकोर अपराधी की एस्कॉर्ट कर वापस थाने लौट रही पर्वतसर थाने की पुलिस की जीप एक अनियंत्रित ट्रक से अपनी चपेट में ले लिया। हादसा पर्वतसर थाने के निकट ही मेगा हाईवे पर हुआ। हादसे में पर्वतसर पुलिस थाने के सब इंस्पेक्टर सुमेर सिंह और क्यूआरटी टीम के 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हादसे के तत्काल बाद पुलिस और मौके पर पहुंचे लोगों ने घायल पुलिसकर्मियों को क्षतिग्रस्त पुलिस जीप से बाहर निकाला और पर्वतसर सीएचसी पहुंचाया। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए सुमेर सिंह को पर्वतसर सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद
अजमेर रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में सब इंस्पेक्टर सुमेर सिंह ने दम तोड़ दिया। वहीं घायल हुए 3 क्यूआरटी जवान अजय बलराम महेंद्र का उपचार जारी है। एक लड़की जब विवाह के बंधन में बंधती है तो अपने साथ कई सपनों को संजोने लगती है, लेकिन क्या होता है जब हकीकत कुछ अलग ही तस्वीर से रूबरू कराती है। देखिए इस रिपोर्ट में। झुंझुनू की बेटी को है अब न्याय की गुहार। बड़े अरमानों के साथ इस बेटी ने ग्रेजुएशन किया, उसको एक 8वीं पास के साथ शादी के बंधन में बांध दिया। इसको भी नियति मानकर स्वीकार कर लिया था, मगर कुछ ही दिनों बाद परिवार और शौहर ने यातनाएं देना शुरू कर दिया। फिर भी उम्मीद थी कि घर का चिराग आएगा तो उसकी यह यातनाएं भी बंद हो जाएगी, लेकिन दिव्यांग बेटे के जन्म के बाद ये उम्मीद भी टूट जाती है। इसके बाद शौहर और उसका परिवार अकेला छोड़कर रुखसत हो गए। जी हाँ, ये पूरी दास्तान है झुंझुनू के गांग्यास की बेटी की। अपनी भाभी के और पड़ोस की औरत के साथ अवैध संबंध था, जिसकी वजह से वो मुझे पसंद नहीं करता था और वो मुझे शारीरिक और मानसिक तरीके से प्रताड़ित करता था। और शादी के 10 दिन बाद ही उसने मेरी ऐसी हालत की थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं अपने घर वालों को इसलिए नहीं बता पाई क्योंकि वो मुझे जान से मारने और मेरे घर वालों को जान से मारने की धमकी देता था, इसलिए मैंने अपने घर वालों को बताया नहीं। और मैंने अपने सास ससुर और जेठ जेठानी और ननद को ये सब बताया तो वो भी उनके साथ है और वो भी मेरे साथ मारपीट करते थे। ये पीड़िता अपने दिव्यांग बच्चे को लेकर अपने पीहर में ही रह रही है, जिस पर 2 लोगों का भार आ गया है। दिव्यांग बेटे और भाई जिसे लकवा है, घर में कोई 2 जून की रोटी का इंतजाम करने वाला भी नहीं है। पिता की करीब 2-2.5 साल पहले ही मौत हो गई थी। यह पूरा मंजर बताते हुए पीड़िता की आंखों से आंसू झलक उठते हैं और वह अपनी किस्मत पर रोना शुरू कर देती है। शादी के कुछ दिन बाद ही मेरी बहन को उन्होंने दहेज के लिए परेशान किया, मारपीट की और उसके शारीरिक और मानसिक रूप से उसको प्रताड़ित किया, यहाँ तक कि उसको जान से मारने की कोशिश की गई। पीड़िता बताती है कि शादी के बाद से ही उसको यातनाएं देना शुरू कर दिया था। वह सहती गई और वे लगातार यातनाएं देते गए। प्रशासन और सरकार ने भी किसी तरह की सुध नहीं ली, यहाँ तक कि पुलिस थाने के चक्कर भी लगाए, लेकिन कार्रवाई के नाम पर नतीजा कुछ नहीं। अब पीड़िता को गुहार है तो बस न्याय की। न्यूज़ 18 के लिए झुंझुनू से इम्तियाज भाटी की रिपोर्ट। उधर दौसा के मारुति कॉलोनी में आज मामूली विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। यहां 2 पक्षों में मारपीट भी हो गई। दरअसल नाली विवाद की वजह से आपसी कहासुनी के बाद महिलाओं में मारपीट हो गई, जिसके बाद 2 पक्षों के बीच मारपीट होती रही। कॉलोनी के कई लोगों ने जाकर दोनों पक्षों से समझाइश की, तब जाकर मामला शांत हुआ। करीब 1 घंटे तक दोनों पक्ष आपस में लड़ते रहे। अब आपको मिलवाते हैं कारगिल युद्ध के वीर योद्धा इकराज नबी खान से, जिन्होंने देश की हिफाजत के लिए 8 गोलियां खाई। इकराज ने देश की हिफाजत में खाई 8 गोलियां। जिंदगी की जंग लड़कर वापस लौटे इकराज। कारगिल में इकराज ने दुश्मनों के छुड़ाए छक्के। इकराज 1981 में सेना में हुए थे भर्ती। ये मेडल और अवार्ड वीर गाथा को बयां कर रहे हैं। ये एक योद्धा की देश के प्रति प्रेम को झलका रहे हैं। ये एक शूरवीर का देश को समर्पित जीवन का बखान कर रहे हैं। जी हाँ, ये गाथा उस वीर की है जिसने देश की रक्षा में कई जंग लड़ी है और देश के खिलाफ बुरी नजर उठाने वालों को हर बार मुंहतोड़ जवाब दिया। मैं 95 के अंदर मैं इंजर्ड हुआ हूँ। मेरे को 8 गोली लगी हैं।
उग्रवादियों के साथ में मुठभेड़ हुई थी। मैंने खुद एक उग्रवादी को मारा है। मेरे हाथ और पांव में 8 गोली लगी हुई हैं। तो मैं वहाँ इंजर्ड हो गया था। इंजर्ड होने के बाद में मैं 8 महीने तक वहाँ हॉस्पिटल के अंदर रहा। मेरा जो है ना पूरा ब्लड निकल गया। 8 दिन बाद मुझे होश आया था और उसके बाद भी मेरा यही जज्बा था कि मैं अपने वतन के लिए बिल्कुल मरने के लिए तैयार हूँ, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मुझे फिर कहा गया कि तुम पीछे हट जाओ, नीचे चले जाओ, लेकिन मैंने फिर भी कहा कि मैं नहीं, दुश्मन के साथ में लड़ूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरा आखिरी कतरा रहेगा खून का, तब तक मैं उसके अंदर यहाँ से हटूंगा नहीं। और मैं अपने जो वतन के लिए शहीद होना चाहता हूँ और मैं वतन के लिए कुर्बानी देना चाहता हूँ। मैं वतन के लिए जो है ना एक पैगाम देना चाहता हूँ अपने नस्ल को, कि ताकि वो ये भी याद करे कि हमारा जो वालिद है, ये हमारा भाई है, वो हमारे लिए एक मिसाल बन करके सामने आया। सुना आपने, ये इकराज नबी खान है जो देश की हिफाजत करते हुए एक ऑपरेशन के तहत दुश्मनों की 8 गोलियों का शिकार हुए थे, लेकिन तब भी इन्होंने हार नहीं मानी और जिंदगी की जंग लड़कर देश की सेवा के लिए वापस लड़ाई के मैदान में पहुंच गए और कारगिल युद्ध में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। इकराज में आज भी वो ही जज्बा भरा है। मैं इकराज खान का ताऊजी का लड़का हूं और 95 के अंदर जैसे मिलिटेंट से उसके साथ में इकराज भाई साहब ने मतलब एकदम टक्कर के साथ फायरिंग चली हुई थी आमने सामने, और इकराज भाई साहब के साथ में एकदम से तुरंत ऐसा हादसा हुआ कि सामने से उग्रवादी या मिलिटेंट्स का फायरिंग अंधाधुंध चला हुआ था। ये क्रॉलिंग चल रहे थे, तो अचानक उनकी तरफ से फायर कंटिन्यू चला हुआ था। इधर से फायरिंग हमारे सैनिक और इकराज भाई साहब का ट्रूप्स कर रहा था। उसके बाद में क्या हुआ, 95 में डोडा डिस्ट्रिक्ट में और इकराज भाई साहब के लिए और काफी गंभीर स्प्लेंडर उनके गोलियों की बौछार हो गई। मैं आर्मी के अंदर 8 साल इमामत किया है एज ए मौलवी साहब नहीं थे, मैं इतनी काबिलियत थी मौलवी की, तो मैं इसलिए उस वहाँ पर मौलवी की जो ड्यूटी करता था, इमामत करता था। और 120 आदमी जो कायम खानी मुस्लिम हुआ करते थे वो हमारे पीछे वहाँ नमाज पढ़ा करते थे। और हमारे जो आर्मी का जो माहौल है वो किसी के अंदर हिंदू मुस्लिम का कोई ऐसा ईसाई इनका किसी का कोई मैटर नहीं है। हम बिल्कुल भाई भाई की तरीके से रहते हैं। हमारे अंदर कोई किस्म का फ्लंक्शनबाजी नहीं रहता है। हम बहुत ही एक दूसरे को मिलजुल करके इस तरह के, हमारे अंदर कोई ये महसूस नहीं कर सकता ये हिंदू है ये मुस्लिम है। तो ये हमारा ये एक किरदार रहता था वहाँ पर। जब हमारी पलटन वहाँ जम्मू से जब रवाना हुई, हम वहाँ सिलीगुड़ी पहुँचे। सिलीगुड़ी जाकर के हम नॉर्थ सिक्किम ईस्ट सिक्किम में हम लोग वहाँ गए। शेखावाटी का ये लाल झुंझुनू का रहने वाला है जो शहीदों और वीरों की भूमि है, और यहाँ का धनूरी गांव एक कायम खानी मुस्लिम बाहुल गांव है जहाँ प्रथम युद्ध से लेकर अब तक 18 बेटों ने देश की रक्षा में शहादत दी है। दुश्मन देशों के साथ कोई भी बड़ा या छोटा ऑपरेशन हो, यहाँ के लाडलों ने अपनी बहादुरी दिखाई है। झुंझुनू से न्यूज़ 18 के लिए इम्तियाज की रिपोर्ट। क्या कांग्रेस इस बार जोधपुर से वैभव गहलोत पर दांव लगा रही है? सवाल इसलिए क्योंकि जोधपुर में आयोजित दलित सम्मेलन में वैभव गहलोत के पोस्टर नजर आए। दलित सम्मेलन के मंच से वैभव गहलोत को जोधपुर से चुनाव लड़ाने की मांग भी उठी। कयास इसलिए भी तेज हो रहे हैं क्योंकि वैभव गहलोत को लेकर जोधपुर के कांग्रेसियों ने भी लॉबिंग शुरू कर दी है। जोधपुर शहर अध्यक्ष सईद अंसारी खुलकर मैदान में आ गए हैं, जिससे लगने लगा है कि वैभव गहलोत जोधपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। आज कांग्रेस के दलित सम्मेलन में सईद अंसारी, पाली के पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ के हाथों में वैभव गहलोत के पोस्टर की तख्तियां लेकर बैठे। इससे माना जाने लगा है कि वैभव गहलोत जोधपुर से चुनाव लड़ेंगे। वैसे तो 2019 अपने आप में चुनाव का मौका है और इन लोगों ने भी यहाँ पर भाई वैभव गहलोत को समर्थन देने का, सभी दलित समाज के जो समाज है उन्होंने सबने यहाँ पर समर्थन देने का जो विश्वास व्यक्त किया है, तो सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि
जो ये इनकी भावना है वो आगे तक हम पहुंचाएंगे और जो भी हाईकमान का निर्णय होगा उसमें जो भी कैंडिडेट हाईकमान यहाँ पर आएगा सभी समाज के लोग मिलकर उनको पूरा सहयोग करेंगे। जयपुर में लाइव पेंटिंग डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम का आयोजन हुआ, जिसमें जयपुर के 16 सीनियर और युवा आर्टिस्ट ने शहर की फिजाओं में कला के रंग बिखेरे। कलाकारों ने रंगों के माध्यम से अपने मनोभावों को व्यक्त किया। लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए कलाकार रंगों से खेलते नजर आए। कलाकारों ने रंगों के बेहतरीन संयोजन से खूबसूरत कलाकृतियों का निर्माण किया। जैसे कलर्स है, होली का फेस्टिवल है, कलर इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स, ब्राइट कलर्स, वाइब्रेंट कलर्स, पॉजिटिव वाइब्स, हैप्पीनेस। तो वही जितने हम लोगों ने सोचा जो यंग जनरेशन है, जो यंग आर्टिस्ट है, उन लोग को लेके क्यों ना हम एक क्योंकि जो आर्टिस्ट लोग काम करते हैं कैनवस के ऊपर, कलर्स यूज़ करते हैं, ये भी अपने आप में एक कलरफुल माहौल है पूरा। सो वो भी रंगों से खेल रहे हैं, तो क्यों ना इस मूवमेंट पे हम इस उत्साह को और बेटर बनाएं। तो ये हमने सोचा और एक प्रयास किया। अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज के पिछले 10 दिनों से चल रहा उर्स मेला बड़े कुल की रस्म होने के साथ ही विधिवत तरीके से संपन्न हो गया। बड़े कुल की रस्म के दौरान देश भर से आए करीब 1 लाख ज़ायरीनों ने हिस्सा लिया और देश में अमन चैन की दुआ मांगी। केवड़े और गुलाब जल की शीशियों से आस्ताने शरीफ के खंभों को धोने में जुटे ज़ायरीन कुल के छींटों को रुमाल में लपेटकर अपनी बोतल में भरने की मशक्कत और आंखों से बहते आंसू। बड़े कुल की रस्म निभाई के साथ ही ख्वाजा गरीब नवाज के 807वें उर्स का समापन हो गया। हुजूर गरीब नवाज का 807वां उर्स बड़े कुल की रस्म के साथ में समापन हो गया, जिसकी लाखों ज़ायरीनों ने यहाँ पर आकर दरगाह शरीफ को अपने हाथों से गुलाब जल, केवड़े और इतर से धोकर पूरी दरगाह के शाहजहानी मस्जिद, सहन और आस्ताने के चारों तरफ पानी डलवा कर अपने हाथों से मल कर धोया। धोने के बाद में उस पानी को तबरुक के लिए अपने घरों के अंदर लेके जा रहे हैं और यहाँ से बड़ी तादाद के अंदर में बड़े कुल की रस्म अदा करने के बाद में ज़ायरीनों का जाने का सिलसिला लगातार लगा हुआ है। देश भर से बड़ी संख्या में आए ज़ायरीनों ने समूची दरगाह को गुलाब जल से नहलाया, जिससे दरगाह का कोना कोना खुशबू से महक उठा। इस मौके पर ज़ायरीन पाक एहसास में डूबकर मस्त होते चले गए। किसी को गुलाब जल से धोने में सुकून मिल रहा था, तो किसी को ख्वाजा जी के दरवाजों पर चढ़ाया गया पानी रुमाल के जरिए बोतलों में भरने में, कोई कुरान की आयतें पढ़कर अल्लाह की इबादत में लीन था, तो कोई अपनी मुरादें पूरी करने के लिए आस्ताने के बाहर आंसुओं की झड़ी लगाकर दुआएं कर रहा था। उर्स के आखिरी दिन कुल में शरीक होने से भी ज़ायरीनों में काफी ज्यादा खुशी देखी गई, क्योंकि ज़ायरीन के लिए बड़े कुल की रस्म मुराद मिलने की खुशी जो लेकर आई थी। वहीं दूसरी ओर मजार शरीफ की खिदमत में जुटे खादिमों ने भी उर्स के समापन पर गरीब नवाज से खास दुआएं की और उनके आने वाले सभी ज़ायरीनों की झोलियां भरने और देश में खुशियों के साथ अमन चैन की दुआ मांगी। इसके साथ ही देश भर से आए ज़ायरीन अपने अपने शहर लौटना शुरू हो गए हैं, इस दुआ के साथ कि गरीब नवाज अगले उर्स में भी उन्हें जरूर बुलाएं। न्यूज़ 18 के लिए अजमेर से दीपक दादीज की रिपोर्ट। खाटू श्याम जी का फाल्गुनी मेला एकादशी के दिन निकाली गई बाबा की रथ यात्रा। आपको बता दें कि आज रथ यात्रा निकाली गई है। बाबा श्याम का अलौकिक श्रृंगार किया गया है। तो इस वक्त सीधी तस्वीरें बाबा श्याम मंदिर से आप देख पा रहे हैं। सीकर से ये इस वक्त की सीधी तस्वीरें खाटू श्याम पर एक तरीके से कहें तो फाल्गुनी मेला जो यहाँ चल रहा है उसकी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। यहाँ अलौकिक श्रृंगार किया गया है और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पे कल पारस पर लगाया जाएगा तकरीबन 56 भोग यहाँ पर बाबा को लगाया जाएगा। लगातार श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं बाबा के। तस्वीरें सीधी इस वक्त सीकर से एकादशी का आज मौका था और इस दिन बाबा की रथ यात्रा निकाली गई। अलौकिक श्रृंगार भी बाबा श्याम का किया गया है और कल 56 भोग लगाए जाएंगे।
तो लगातार श्रद्धालुओं के यहां पहुंचने का सिलसिला जो है वो बदस्तूर जारी है। इन दिनों फागुन महोत्सव की धूम पूरे देश में है। कोटा में भी प्रथम पीठ श्री मथुराधीश जी का मंदिर परिसर लाल, हरे, पीले, नीले रंगों से सराबोर हो गया है। पाटनपोल स्थित प्राचीन मथुराधीश के आंगन में उत्सव जैसा माहौल है। छोटे नंदग्राम के नाम से पहचाने जाने वाले इस मंदिर के आंगन में बरसाने की होली साकार हो रही है। भगवान संग होली खेलने के लिए यहां रोजाना दर्शनार्थियों का सैलाब उमड़ रहा है। श्रद्धालु पूरे उल्लास के साथ ठाकुर जी के संग जमकर होली खेल रहे हैं। ये होली मथुराधीश जी मंदिर में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है और ठाकुर जी के साथ सभी भक्तों के साथ होली खेली जाते हैं। ये मथुराधीश स्वयं यहाँ विराजमान है, सभी भक्तों के साथ यहाँ होली खेलते हैं और बहुत आनंद के साथ यहाँ होली